बच्चों आज हम जमात 7वीं हमारा सबक है श्रीनगर से करगिल तक। बच्चों आप जानते हैं लद्दाख के 2 ज़िले हैं, ज़िला लेह और ज़िला करगिल। ज़िला लेह का सदर मकाम लेह का कस्बा है और करगिल ज़िले का सदर मकाम कस्बा करगिल है। करगिल लेह कस्बे से 204 किलोमीटर दूर है। आजकल लद्दाख जाने के लिए रस्ते और साहिल के ज़राए बस, ट्रक, जीप, कार, सोमो और दीगर किस्म की छोटी गाड़ियों के अलावा हवाई जहाज़ वगैरह हैं। श्रीनगर से ले जाने वाली गाड़ियाँ रात करगिल से गुजारते हुए सारी गाड़ियाँ करगिल से गुजरते हुए जाती हैं। श्रीनगर करगिल से 210 किलोमीटर है। श्रीनगर से ले जाने वाली गाड़ियाँ रात को करगिल में रुकती हैं। श्रीनगर से चलने वाली गाड़ियाँ गांदरबल कंगर से होती हुई मशहूर सेहत अफजा मकाम सोनामर्ग पहुँचती हैं। सोनामर्ग एक छोटी सी वादी है जो सरब फलक पहाड़ और चीड़ और देवदार के सरसब्ज और बुलंद बाला दरख्तों और खूबसूरत सब्ज़ारों के लिए काफ़ी मशहूर है। ये जगह सयाहों के लिए बायस कशिश है। इस वादी के बीचों बीच एक नदी बहती है जिसका पानी बलौर की तरह साफ शफाफ है। ये नदी इस मकाम के कुदरती हुस्न को चार चांद। लद्दाख जाने वाली गाड़ियाँ यहाँ थोड़ी देर रुकती हैं। तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद बालतल नाम का एक छोटा सा कस्बा है। सोनामर्ग और बालतल कश्मीरी अल्फाज हैं। सोनामर्ग के माने सोने की चरागाह और बालतल का मतबल है पहाड़ के नीचे। ये चारों तरफ से आसमान को छूते हुए पहाड़ों से घेरी हुई है। दाएं तरफ के पहाड़ों पर ऊपर अमरनाथ का मशहूर तीर्थ स्थान है और बाएं जानब जोशीला की सड़क साइंस की मौजूदा दौर की तरक्की और इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। जोशीला दर्रा अबूर करने के बाद इंसान एक अलाकी दुनिया पहुंचता है। यहाँ से आगे चलकर एक तरफ वादियाँ और वसी अरीज व मरगज़ार दिखाई देते हैं। लद्दाख हकीकी मानों में यही से शुरू होता है क्योंकि यहाँ से एक तरफ के जगराफियाई फ़र्क को महसूस करने लगते हैं। एक तरफ कश्मीर के बर्फ़पोश पहाड़, सब्ज़ वादियाँ, घने जंगल और दूसरी तरफ तहत निगाह चिटल बुलंद और बाला पहाड़ों का तवील सिलसिला जहाँ नबातात नाम की कोई चीज़ नहीं आती। पहाड़ों से गुजरती हुई श्रीनगर ले शारा पर लद्दाख का पहला गांव मटीन नज़र आता है। लद्दाख के तर्ज ज़िंदगी, सकाफ़त और ज़बान का नमूना लद्दाख के सफ़र के दौरान पहली बार हमें यही मिलता है। मटीन के बाद द्रास आता है जो दुनिया में साइबेरिया के बाद दूसरा सरतरीन मकाम है। द्रास में दर्जा हरारत सर्दियों के मौसम में -45 डिग्री तक गिर जाता है। द्रास में अगरचे बहुत कम बारिश होती है लेकिन ये छोटा सा खित्ता सरसब्ज व शादाब है। यहाँ पर जदीद तर्ज के मुतअद्दिद फार्म नज़र आते हैं। यहाँ ऐसे मकानात तमीर हुए हैं जो शमसी तवानाई से गर्मी करते हैं। द्रास से गुजरने के बाद नंगे पहाड़ों का एक लंबा सिलसिला शुरू होता है। शारा दरियाए द्रास के किनारे किनारे होती हुई खुरबू नाम के गांव से गुजरती हुई 2 चोटियों पर जब गुरूब होते सूरज की किरणें पड़ती तो ऐसा लगता है जैसे सारे पहाड़ों पर सोने की चादर चढ़ाई गई है। यही हैरत अंगेज कुदरती नज़ारे देखते हुए हम शाम के वक़्त करगिल पहुँचते हैं। लेह के बाद करगिल लद्दाख का सबसे ज़्यादा आबाद और बारौनक कस्बा। ये कस्बा नंगे पहाड़ों और तंग बर्फीली वादियों के दरमियान बहने वाली दरिया सोरू के किनारे पर आबाद है, इसलिए इसे सोरू वैली भी कहा जाता है। करगिल की ऊंचाई सतह समुद्र से तकरीबन 7,750 मीटर है। यहाँ की नाकाबिल काश ज़मीन को काबिल काश बनाया गया है। करगिल की आबादी कई हज़ार के करीब है। श्रीनगर ले शारा करगिल कस्बे के बीचों बीच गुजरती है। श्रीनगर से ले जाने वाली और ले से श्रीनगर आने वाली अक्सर गाड़ियां रात को करगिल में ही ठहरती हैं जिससे जगह की रौनक हो जाती है। सयाहों और दीगर मुसाफिरों की आमद की वजह से कई होटलों और बाज़ार वजूद में आ गए हैं जिसका खास असर यहाँ की माशियत पर पड़ा है। करगिल में हर तरफ बेद के दरख्त नज़र आते हैं। इनसे यहाँ के लोगों की ईंधन और चारे की वगैरह की ज़रूरत पूरी होती है। इस जगह छोटे सेब, खुबानी और फलों के साथ साथ ज्वार और गेहूं की पैदावार भी होती है। यहाँ के फल छोटे छोटे मगर बहुत रसदार और मीठे होते हैं। इस छोटे से खित्ते ज़मीन से ज़्यादा पैदावार हासिल करने की गर्ज से यहाँ अमूमन साल में 2 फसलें उगाई जाती हैं।
گویا کہ علاقہ ملک سے الگ تھلگ ہونے اور جغرافیائی وجوہات کی بنا پر تعلیمی اور معاشی لحاظ سے پسماندہ ہے، مگر اب جدید تعلیم کی طرف خاص توجہ دی جانے لگی ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ بچے اسکول جاتے ہیں۔ یہاں بہت سے تعلیمی ادارے موجود ہیں جن میں پرائمری اور مڈل اسکول، ہائر سیکنڈری اسکول، ڈگری کالج شامل ہیں۔ کئی اسکول خاص کر لڑکیوں کے لیے ہیں۔ اگرچہ لداخ کی شرح خوانگی بہت کم ہے، مگر تعلیم کی طرف رغبت کی وجہ سے اس شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج کل کے دوسرے حصوں کی طرح کرگل میں بھی مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی کثیر تعداد مختلف سرکاری دفاتروں، ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں میں کام کر رہی ہے۔